आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। हमारे प्लेटफॉर्म काश मेडिकल एकेडमी में आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। यकीन मानो कि अगर आपने जितने भी सीरीज़ में मैं क्वेश्चन लगाऊंगा, इस सीरीज़ का नाम रहेगा सिलेक्शन सीरीज़। इस सीरीज़ में जितने क्वेश्चन लगाऊंगा सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। कैसे हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और गारंटी है कि आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चंस आएंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। बायो के मैं आपको जितने क्वेश्चन लगाऊंगा उनको रट लेना, याद कर लेना, गारंटी है इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सबसे पहले पढ़ेंगे। देखो, एक खासियत भी हमारे पीडीएफ की ये है कि आपका पेपर बाइलिंगुअल आने वाला है, यानी कि दोनों भाषाओं में आने वाला है। तो हमारी पीडीएफ भी यहाँ पर दोनों लैंग्वेजेस में दी गई हैं। एक साइड में आपको देख पा रहे होंगे हिंदी में दी गई है यहाँ पर, और दूसरी साइड में इंग्लिश में दी गई। यहाँ पे इंग्लिश में है और यहाँ पे हिंदी में दी गई। थोड़ी राइटिंग को अवॉइड करना, लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं रहने वाली है, तो वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखना ज़रूर। ठीक है, देखो सबसे पहला हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बैरियर मेथड ऑफ अ कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोध का अवरोध तरीका है। याद रखना, बैरियर की जब भी बात की जाए तो बैरियर के मेथड में ओनली कॉन्डम आता है। क्या आता है? कंडोम आता है बैरियर मेथड में। याद रखना, याद रखोगे ना। और ये क्वेश्चन सिर्फ आपके नर्सिंग में ही नहीं, इवन यहाँ पे नीट के एग्ज़ाम और बड़े बड़े एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं कि बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है। तो याद रखना क्या रहता है? कॉन्डम रहता है। और एक काम ये भी करना कि जब भी मेरी क्लास करो हमेशा एक कॉपी एक पेन लेके बैठो। जिन क्वेश्चंस मैं कराऊँ जो अभी आपको समझ ना आए उनको नोट डाउन करके रखो, क्योंकि यही लास्ट टाइम पे इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज करोगे और इन्हीं एग्जाम क्वेश्चन से आपके एग्जाम में आने वाले हैं। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन इज़ इफेक्टिव इफ़ यूज विद इन, यानी कि आपातकालीन कॉन्ट्रासेप्शन जो टैबलेट्स होती है उनको हम कब इस्तेमाल करें कि वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इफ़ेक्टिव हों। कब हों? मोस्ट इफ़ेक्टिव हो। तो याद रखना कि आप अगर कभी भी इनकेस ऐसा कोई पेशेंट आता है आपके सामने और फीमेल प्रेग्नेंट हो चुकी होती है, उसको कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत होती है, तो उसको जो कॉन्ट्रासेप्शन जो पिल होती है उसको 72 आवर्स के इन बिटवीन ही खिलाएंगे तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव होगी। क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपातकालीन गर्भ निरोधक कितने घंटों के अंदर इस्तेमाल करने को प्रभावी होता है। देखो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे तो जिनको चाहिए होगी पीडीएफ मिल जाए, और ताकि एक साथ में वो सारे चैप्टर्स रिवाइज कर पाए, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो। तो उसके लिए आप हमारा काश मेडिकल एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। काश मेडिकल एकेडमी का कहाँ पर मिलेगा? प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, और वहाँ पे आप देखोगे एक बैच मिल जाएगा आपको उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग वाला स्टडी मटेरियल। याद रखना उसमें वीडियो लेक्चर्स नहीं रहने वाले हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। लेकिन याद रखना जितने भी क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे उसकी प्राइस बहुत सारी, देखो 149 रुपये है, बहुत ही लीस्ट प्राइस रखी, जितना कम से कम हो सकता है। तो जल्दी से जाओ, एनरोल करो, वहाँ पर ऐसे ही सारे अमेजिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और अपनी तैयारी को स्टार्ट करो। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। थर्ड क्वेश्चन कहता है विच STI इज कास्ड बाय नाइजीरिया गोनेरिया। ठीक है, अब देखो आपसे कहा गया है इस क्वेश्चन में कि नाइजीरिया गोनेरिया एक कॉजेटिव एजेंट है, इसके द्वारा कौन सी STI देखो STI से आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछ लेगा STI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो STI का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। पहले सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहा जाता था, लेकिन अब इसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन बोला जाता है। और देखो इस डिजीज़ के पॉजिटिव एजेंट को नाम को याद रखने के लिए अब देखो, अब बीमारी के नाम में गोनोरिया लगा हुआ है। क्या? नाइजीरिया गोनोरिया यहाँ पे पॉजिटिव एजेंट है, और जो हमारी बीमारी क्या गोनोरिया है। तो आप इससे याद रख सकते हो कि इसका क्या नाम था, गोनोरिया से नाइजीरिया गोनोरिया। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन और पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है कि कौन सी ऐसी बीमारी है जो ठीक होने के लीस्ट चांसेस, सबसे कम चांसेस रखते हैं, चाहे वो क्योरेबल लीस्ट क्योरेबल होते हैं। क्या होते हैं? लीस्ट क्योरेबल होते हैं। पहला होता है HIV, दूसरा क्या होता है? हेपेटाइटिस बी। क्या होता है? हेपेटाइटिस बी। ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो ठीक कभी भी नहीं होती, अगर एक व्यक्ति को उसके जीवन में कभी भी हो जाती हैं। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इन विच ऑफ द पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डज नॉट फर्टिलाइजेशन अकर। क्वेश्चन में कहा गया महिला प्रजनन तंत्र के किस भाग से निषेचन होता है।
हाँ, यानी कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? क्या यूट्रस के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है? बिल्कुल नहीं। वजाइना के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है? बिल्कुल नहीं। फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर होता है? बिल्कुल सही बात है, सर्विक्स में नहीं होता है। कभी कभी फैलोपियन ट्यूब में तो होता है, लेकिन फैलोपियन ट्यूब के भी अंदर एम्पुलरी रीजन में क्या होता है? कहाँ पे? एम्पुलरी रीजन में होता है। कहाँ पर? एम्पुलरी रीजन में होता है। तो याद रखना, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर आपको फैलोपियन ट्यूब ना दे करके एम्पुलरी रीजन आंसर दे दे, तो याद रखना एम्पुलरी रीजन को ही टिक करना है, कंफ्यूज मत होना। क्या नहीं होना? कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द सर्जिकल मेथड ऑफ परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन इन फीमेल इज कॉल्ड, यानी कि महिलाओं में स्थायी गर्भ निरोध की शल्य चिकित्सा पद्धति को क्या कहा जाता है? यानी कि अगर कॉन्ट्रासेप्शन इन फीमेल की बात करें, कहाँ पर कॉन्ट्रासेप्शन इन फीमेल की बात करें, वो भी परमानेंट, किसकी? परमानेंट, तो हम उसको क्या बोलेंगे? ट्यूबेक्टोमी। क्या बोलेंगे? ट्यूबेक्टोमी। इसमें क्या होता है, जो फैलोपियन ट्यूब होती है, क्या होती है? फैलोपियन ट्यूब होती है, उसको कट करते हैं और टाई कर देते हैं। क्या करते हैं? कट करके आपस में गांठ लगा कर जोड़ देते हैं, उसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। लेकिन वहीं अगर मेल के अंदर की बात की जाए, सेम प्रोसेस मेल के अंदर की बात की जाए, तो मेल के अंदर जो ये प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी। और ये क्या होती है? वासा डिफरेंस को कट करके टाई किया जाता है। वासा डिफरेंस को कट करके टाई किया जाता है, ध्यान रखना इस बात को। और ये इरिवर्सिबल होता है, यानी कि अगर एक बार आपने इसको करवा लिया तो आप रिवर्सिबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा पुअर है, दोबारा आप फर्टिलिटी को गेन नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वर्क्स बाई इन्वेस्टिंग ओवुलेशन, यानी कि कौन सा गर्भ निरोधक विधि ओवुलेशन को रोककर काम करती है? यानी कि इनमें से कौन सा मेथड है जो ओवुलेशन को होने से रोकती है, ओवुलेशन को इनहिबिट करते हैं? क्या कॉन्डम इनहिबिट करता है ओवुलेशन को? बिल्कुल नहीं। कॉन्डम क्या करता है? स्पर्म को मीटिंग से रोकता है, स्पर्म को मीटिंग से रोकता है ओवम से। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम देखते हैं अभी ये क्या कहता है। और कॉपर टी क्या करता है? कॉपर टी कॉपर आयन रिलीजिंग डिवाइसेस होते हैं जो कि कॉपर रिलीज़ करते हैं, और साथ में इसका काम होता है स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज़ करना। मैचिंग में आपसे पूछा जा सकता है कि कॉपर जो होता है, कॉपर टी होता है, जो डिवाइस होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, वो क्या काम करता है? स्पर्म की मोटिलिटी को डिक्रीज़ करता है। क्या करता है? स्पर्म की मोटिलिटी डिक्रीज़ करता है। और डायफ्राम भी एक तरीके का कॉन्डम की तरीके से है, ये भी स्पर्म को फिजिकल मीटिंग से रोकता है। तो याद रखना, जो आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है, वो इनहिबिट करती है ओवुलेशन को। क्या करती है? ओवुलेशन को इनहिबिट करती है, ठीक है। ध्यान रखना बहुत ही अच्छे से। और जिस भी बच्चे को पीडीएफ चाहिए, ऐसी हज़ारों पीडीएफ नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ से सिर्फ वही आपको ऐप में मिलेंगी। तो ऐप को एनरोल करना मत भूलो, ऐप में जाओ, ऐप को डाउनलोड करो, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं बचा है। और ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में हमेशा पूछे जाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, निम्नलिखित में से कौन सा सहायक प्रजनन तकनीकी आर्ट का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पे अगर आप IVF देखेंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये आर्ट का एक प्रोसीजर है। IUI इंट्रायूटेराइन डिवाइस ये भी है, सैरोगेसी ये भी है, हिस्टेरेक्टोमी ये बिल्कुल भी नहीं है। हिस्टेरेक्टोमी पता है क्या होता है? हिस्टेरेक्टोमी होता है यूट्रस का रिमूवल, क्या? यूट्रस को कट करके निकाल देना, उसको हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे आर्टिफिशियली असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ये बोलते हैं आर्ट को। इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और बहुत सारे फुल फॉर्म ऐसे होते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रखते हैं। मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, इंपॉर्टेंट क्या है आपके पास फुल फॉर्म्स के लिए, ठीक है। मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे कि हाँ भैया इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म पे भी आप एक वीडियो बना दो। ये क्वेश्चन कहता है विच ऑफ दिस इज नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव है जो हार्मोन रिलीज नहीं करता है? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ये हार्मोन रिलीज़ करता है, और कॉपर टी ये कॉपर के आयंस को रिलीज़ करता है, स्पर्म की मोटिलिटी को घटाता है, याद रखना। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या करता है? ओवुलेशन को इनहिबिट करता है। क्या करता है? ओवुलेशन को इनहिबिट करता है। कॉन्ट्रासेप्टिव पैच भी क्या करता है?
हार्मोन को रिलीज़ करता है, हार्मोन, और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन भी हार्मोन को रिलीज़ करता है। तो याद रखना कॉपर टी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि कॉपर टी जो होता है वो क्या नहीं होता, वो हार्मोन नहीं निकालता है। क्या नहीं निकालता है? हार्मोन नहीं प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच STI इज कास्ड बाय ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस, यानी कि इनमें से कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो कि HIV के वायरस द्वारा होता है। तो आपको ये चीज़ मालूम होगी, एड्स जो होती है एक बीमारी है, और HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस ये इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत हाई रखता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को शायद ना पता हम किस चैप्टर के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आप देख लेना। ये इसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ करके NCERT में चैप्टर मिलोगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उस चैप्टर के क्वेश्चन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्वेश्चन हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और जिसने भी भाई बैच ज्वाइन नहीं किया कर लो, बहुत फ़ायदे में रहोगे, बहुत फ़ायदे में रहोगे, गारंटी है मेरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर मेल, यानी कि इनमें से मेल्स के लिए, क्या मेल्स के लिए परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड क्या है? तो थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी वैसेक्टोमी, और फीमेल्स के अंदर ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, परमानेंट देखो एक बार हो जाता है, इसको दोबारा आप हटा नहीं सकते। एक बार आपने ट्यूब को काट करके दोबारा उसको जोड़ दिया है, काट करके जोड़ दिया है, टाई अप कर दिया है, तो उसको दोबारा से आप पुराने जैसा नहीं बना सकते हो, इसलिए कहा जाता है परमानेंट मेथड। इसको आप हिंदी में अपने आसपास सुना भी होगा, इसको कुछ तो बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, बीच में याद आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज रिवर्सिबल। अब देखो यहाँ पे रिवर्सिबल की बात की है, तो ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। याद रखना, ट्यूबेक्टोमी वैसेक्टोमी बिल्कुल भी नहीं आएगा। एंड इन्वॉल्व्स ब्लॉकिंग और सीलिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स इज कॉल्ड। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, ब्लॉक कर दे रहा है, नहीं यहाँ पे रिवर्सिबल नहीं, यहाँ पे दैट इरिवर्सिबल है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, इरिवर्सिबल होगा। एंड इज इन्वॉल्व्स इन ब्लॉक कर देता है, सील कर देता है फैलोपियन ट्यूब को। और ऐसा कौन सा होता है? क्या कॉन्डम ऐसा करता है? बिल्कुल नहीं करता है। IUD नहीं करता है, ट्यूबेक्टोमी नहीं करता है, सॉरी ट्यूबेक्टोमी ही करता है। यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब की बात की गई है, ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है आप लोगों के लिए। और क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, ट्रिपोनीमा पैलिडियम है, वो किसके द्वारा होता है? तो याद रखना सिफिलिस के द्वारा होता है, सिफिलिस के द्वारा होता है। गुनोरिया का भी देखा था हमने, गुनोरिया का क्या था? गुनेरिया का आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। गुनेरिया का जो डिजीज़ होती है, गुनेरिया से जो डिजीज़ होती है उसका क्या नाम है, और जेनाइटल हैप्पीज किसके कारण होती है, क्लेमाइडिया भी किसके कारण होती है। और कोशिश करो ये 4 है ना आपके पास, चारों के पॉजिटिव एजेंट डिजीज़ याद करके जाओ, इन्फेक्शन जो भी है उनको याद कर लो। गुनोरिया का क्या था? निजेरिया गुनेरिया था। कमेंट सेक्शन में फिर भी लिख के जाना, आपको याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि इनमें से कौन सा बैरियर आपको एक ही बताया था मैंने, डायफ्राम बताया था और कॉन्डम बताया था। इनमें से कौन सा नहीं है? डायफ्राम बिल्कुल है, कॉन्डम बिल्कुल है, कॉपर टी नहीं है क्योंकि कॉपर रिलीज़ करता है बेटा, क्या करता है? कॉपर रिलीज़ करता है। और सर्वाइकल कैप भी एक तरीके का बैरियर है। आपके एग्जाम NCERT में 3 बैरियर के एग्जाम्पल दिए गए हैं, पहला कॉन्डम है, दूसरा डायफ्राम है और तीसरा सर्वाइकल कैप है। क्या है? सर्वाइकल कैप है, इसको याद करके जाना। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो भी हैं वो अपना साइड में देखते रहो। अब हम ऐसी सीरीज़ डेली लेके आने वाले हैं आपके लिए, रोज़ शाम को 4 बजे। ठीक है, आज थोड़ा सा शाम हो गई इसको वीडियो को डालने में, लेकिन आपको अब कोशिश करेंगे 4 बजे तक डल जाए। और वीडियो पे जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो सके लाइक करो, शेयर करो। और हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है स्पेशल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा आपको, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वहाँ से मिलती रहेगी। और कोई भी जानकारी आपको चाहिए हो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज नॉन एज द मॉर्निंग आफ्टर पिल।
गर्भ निरोध में किस विधि को मॉर्निंग आफ्टर पिल के रूप में जाना जाता है? तो याद रखना, इमरजेंसी जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है मॉर्निंग आफ्टर पिल नाम से जाना जाता है। उनको किसके नाम से जाना जाता है? मॉर्निंग आफ्टर पिल्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट बोथ अनवांटेड प्रेगनेंसीज एंड STIs। अब देखो, ये बहुत ही ज़ोरदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा। आपको यहाँ पर शायद क्वेश्चन ना दिख रहा हो, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। इस क्वेश्चन में कहा गया है इनमें से कौन सा मेथड है जो आपको STI और साथ ही साथ अनवांटेड प्रेगनेंसी दोनों से बचाता है? क्या ऐसा है कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल खाने से आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं? हाँ, आप प्रेगनेंसी को रोक सकते हो। क्या आप इससे STI को रोक सकते हो? बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हो। अगर हम कॉन्डम की बात करें तो क्या कॉन्डम STIs को रोक सकता है? बिल्कुल रोक सकता है, और प्रेगनेंसी को तो रोकता ही रोका है। अगर हम IUD की बात करें तो ये प्रेगनेंसी को रोकता है, लेकिन ये STI को नहीं रोकता है। STI को नहीं रोकता है। और स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन में भी आपका STIs नहीं प्रिवेंट कर पाते हैं हम। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बैरियर मेथड ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, अब 15 क्वेश्चन थे, 15 के 15 हमने कर लिए। यहाँ पे इसकी आंसर की भी बहुत ही अच्छी तरीके से दी गई, आप देख सकते हो। तो देखो, आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। अगर काश मेडिकल अकेडमी का आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, काश मेडिकल अकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आपको वहाँ पे 149 का बैच मिल जाएगा, जिसमें बहुत ज़्यादा ढेरों आपके सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन होंगे। ऐसा नहीं सिर्फ बायो के होंगे, आपको वहाँ पे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और साथ में किसका मिलेगा? नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके नहीं, आपके एग्ज़ाम में इंग्लिश, इन सभी के क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। और किसी को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। सिर्फ व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, कॉलिंग नंबर नहीं है ये। 74 17 89 17 64। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में। और पार्ट 2 में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। किसके? ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी दिक्कत परेशानी आपको आई हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जिसने बैच ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर से ज़रूर बैच ज्वाइन करना, उसमें बहुत ढेरों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।